हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम और ये होगा एक बिजनेस एनालिसिस वीडियो ऑन केयर रेटिंग्स। ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और मैं इनके कंक्लूजन्स के बारे में भी बोलूँगा। तो केयर रेटिंग्स मीनिंग क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये लोग इनकॉर्पोरेट हुए थे 1993 में और बेसिकली इनका काम है कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड कंट्रीज एट्सेट्रा का डेट पेइंग जो एबिलिटी है उसको रेट करना। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एक बिजनेस है, आप जाके बैंक से पैसे उठा सकते हो या फिर आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये आप पब्लिक जैसे कि मैं या फिर आप और नहीं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जाके बेच देते हो। और इस बॉन्ड का एक फिक्स पीरियड होता है, एक टेन्योर होता है और अंटिल मैच्योरिटी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ये इंटरेस्ट आप कितना भरोगे यही काम डिसाइड करना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम है। ये लोग क्या करेंगे, आपके जो कंपनी है और सेक्टर को है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे और बेस्ड ऑन आपका डेट पेइंग स्ट्रेंथ कितना है, एबिलिटी कितना अच्छा है या खराब है, उसके हिसाब से आपको एक रेटिंग दिया जाएगा। ये रेटिंग का एक स्केल भी होता है जो जिसका इमेज मैं इधर कहीं डाल लूँगा और आपका बॉन्ड का टेन्योर के हिसाब से या फिर शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म ये जो रेटिंग होता है ये डिफर करता है। अभी मान लेते हैं कि आपका जो कंपनी है आपको सबसे हाईएस्ट वाला रेटिंग मिल गया है जो है AAA रेटिंग। तो इसका मतलब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपका जो डेट पेइंग एबिलिटी है वो काफ़ी हाई है और आपका बॉन्ड में इंटरेस्ट डिफॉल्ट करने का चांसेस बहुत ही कम है। तो बेसिकली आपको इंटरेस्ट इधर बहुत ही कम भरना पड़ेगा। पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर आपका बिजनेस का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है तब आपको सबसे खराब वाला भी मिल सकता है जो D वाला रेटिंग है। इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट है उधर डिफॉल्ट करने का चांसेस हाई है और आपको इंटरेस्ट बहुत ही हाई भरना भी पड़ेगा। और ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं इनको हम लोग जंक बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये तो हो गया इनके प्राइमरी अर्निंग सोर्स, पर इसके अलावा इनके कुछ और अर्निंग सोर्सेज भी है। और इनका सेकेंड अर्निंग सोर्स है, मैंने जो आपको बोला था बिजनेस में जब एनालाइज करते हैं इनका जो रिसर्च होता है, ये जो रिसर्च पेपर्स है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री और फिर बैंक्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। तो ये लोग इनके लिए टेलर करके इनको जाके बेच देते हैं, तो इधर से भी इनको थोड़ा प्रॉफिट्स होता है। हालांकि इधर से एज ऑफ टुडे इनका जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ही कम है और मेजॉरिटी प्रॉफिट इनका वो रेटिंग बिजनेस से ही आता है। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि इनका जो वो प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में इलेबोरेटली बताऊंगा। और इसके अलावा इनके 4 और सब्सिडरीज है। पहले दो जो सब्सिडरीज है वो है केयर रेटिंग्स अफ्रीका और नेपाल, और ये दोनों यही कंट्रीज में, अपने कंट्रीज में ये लोग रेटिंग का बिजनेस करते हैं। थर्डली है केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये लोग बेसिकली ट्रेनिंग एडवाइजरी रिलेटेड काम ही करते हैं। फोर्थ है केयर रिस्क सोल्यूशन, और ये लोग रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। एज ऑफ टुडे इनके जो नए CEO है वो है मिस्टर अजय महाजन, और इन्होंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था। और नए क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट है उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। 2019 में आपको जो पता है NBFC क्राइसिस हुआ था, तो IL&FS में इनका जो एक सब्सिडरी था, इन्होंने बॉन्ड में एक इंटरेस्ट पेमेंट इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था, और उसके बावजूद ICRA एंड केयर रेटिंग्स ने इनको AAA रेटिंग दे दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनके जो बॉन्ड्स है उसमें इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया, तो पूरा ऐसे NBFC सेक्टर में लिक्विडिटी क्रंच हो गया और बहुत सारे NBFCs तो बैंकरप्ट ही हो गए। तो यही कारण की वजह से फ्यूचर जो शेयर होल्डर इंटरेस्ट है और कंपनी के बेटरमेंट के लिए इनके पिछले CEO को निकाल कर मिस्टर अजय महाजन को अपॉइंट कर दिया एज ए CEO। तो अगर आप इनके जो एक्सपीरियंस है वो देखोगे कि अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है होलसेल बैंकिंग में। इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया था 14 इयर्स के लिए, फिर उन्होंने येस बैंक ज्वाइन किया, फिर उन्होंने IDFC बैंक में भी काम किया और उसके बाद इन्होंने केयर रेटिंग्स ज्वाइन किया था। चले इनके बैलेंस शीट देखते हैं, और अगर आप इनके बोरोइंग्स देखोगे वो है 0, क्योंकि ऐसे जो रेटिंग बिजनेसेस है इनमें इधर ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है ही नहीं। ग्रो करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है, कुछ एम्प्लॉयज़ है वो ऑफिस में बैठकर रेटिंग का काम करते हैं। तो इसलिए ऑफिसेज जो है वो आपको फिक्स एसेट्स में थोड़ा दिखाई देगा। और इसके अलावा बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है तो प्रॉफिट्स जो है, सारा प्रॉफिट्स
फ्री कैश फ्लोज में बदल जाता है, और इसके लिए यही कारण की वजह से इनका जो फ्री कैश फ्लोज है ये लोग डिविडेंड में पे आउट कर देते हैं। अराउंड 60% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है इनका, और बाकी जो थोड़ा पैसे बच जाते हैं ये लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप इनके अर्निंग्स देखोगे वो कंटिन्यूसली 2018 से थोड़ा थोड़ा करके गिरते जा रहा था। तो आइए ये समझते हैं कि ये क्यों हुआ था। तो अगर आप ये रेटिंग बिजनेस देखोगे, इनका काम है बेसिकली डेट रेट करना। मार्केट में जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इनका जो डेट है वो मेनली फाइनेंशियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही आता है। तो आपको पता होगा 2019 में जो NBFC क्राइसिस हुआ था उसके वजह से बहुत सारे जो NBFCs है वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए। तो अगर बैंकक्रप्ट हो गए तो डेट उठाने के लिए कोई बिजनेस रहा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो मार्केट में टोटल नंबर ऑफ डेट था वो भी नीचे आ गया, और उसके बाद आया कोरोना पेंडेमिक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी आइडियली थे, और फिर वही डेट का प्रॉब्लम आ जाता है, और ऊपर से इनका जो मार्केट शेयर है वो भी यही सारे प्रॉब्लम्स के वजह से कंबाइन वो भी गिरते जा रहा था। और ऊपर से मार्केट लीडर ऑलरेडी क्रिसिल है जो ऑलरेडी 60% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। तो यही सारे प्रॉब्लम्स के वजह से इनका जो अर्निंग्स है वो डिक्लाइन होना तो और भी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। प्लस अगर आप केयर के जो प्रॉफिट्स है वो आप देखोगे वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड नहीं है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट्स है वो बस रेटिंग बिजनेस से ही आ रहा है, और यही बात CEO ने भी मेंशन किया है कि इन्होंने एक टारगेट रखा है। बेसिकली इनका जो सब्सिडरी बिजनेस है और दूसरे नॉन रेटिंग बिजनेसेस भी है, इधर से ये लोग क्या करेंगे कि 40 to 50% जो प्रॉफिट्स है वो ये सब बिजनेस से लाएंगे, और बेसिकली इनका जो पूरा प्रॉफिट मिक्स है वो डाइवर्सिफाई करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो मार्केट शेयर लूज़ किया है वो भी गेन करेंगे। एंड 3 इयर्स के टाइम में ये लोग 300 से 350 करोड़ का सेल्स भी रीच करने का एक गोल रखा है। प्लस इन्होंने ट्रेसाटा के साथ एक और पार्टनरशिप किया है ताकि ये लोग यूजिंग AI फ्रॉड पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ टुडे हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या इनके CEO जो है वो ठीक से काम करके इनके जो गोल्स दिया है क्या वो अचीव करते हैं कि नहीं। बस सिंपली गोल्स देख के हम लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को रुक के देखना चाहिए कि क्वार्टरली ये लोग इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड बिसाइड्स इनके जो आप देखोगे मैनेजमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम्स भी पहले चल रहा था, तो हम लोग को थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।